खण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक चराचर जगत के स्वामी, आप में मेरे चराचर जगत के हृदय में बसने वाले, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके आज मैं सत्य संग क्या है उस पर चर्चा करेंगे। पहले तो यह जानना जरूरी है कि सत्य है क्या, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र साक्षा सहस्त्र पाद, यह वेद का सूत्र है। सहस्त्रों शीर्षों वाले, सहस्त्रों पैरों वाले, सहस्त्रों रूपों में विद्यमान एक ही परम तत्व है जो सत्य है। सत्य की शक्ति से ही सारी चीजें निकल रही है, सत्य से ही सारी सृष्टि का निर्माण हो रहा है, सत्य से ही सारे सृष्टि का पालन हो रहा है और उसमें जो लय हो रहा है, जो सत्य से निर्माण हुआ एक समय के लिए, कुछ समय के लिए, और उसी में लय हो गया जो दिख रहा है, और उसमें एक जो तत्व है वो सत्य है। सत्य तो भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं, मैं ही सत्य हूं, मेरे से सारी सृष्टि निकल रही है। हे अर्जुन, देखो चराचर जगत मेरे में ही है। उस परम चेतना को जानो, उस परम चेतना में रहो। उसी को जानने की सारी विधियां हैं, जिसको हम लोग ध्यान बोलते हैं। कहाँ मैं रहता हूं, वह परम चेतना कहाँ है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हृदय में मैं रहता हूं। इसी को जो मैं वेद का सूत्र बोल रहा हूं, पुरुष सूत्र जिसको बोला जाता है, ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र साक्ष सहस्त्र पात, उसको जब आगे पढ़ेंगे तो नाभि से 10 अंगुल हृदय देशे में, वहां भी यही चीज बोली हुई है। जो अनादि है, जो आदि है, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं, मैंने यह ज्ञान सृष्टि के शुरुआत में सूर्य को दिया, सूर्य से यह ज्ञान उनके पुत्र मनु, मनु से स्वाको, ऐसे परंपरा से चला गया, चल रहा है। और जब मनुष्य का शरीर धारण किए थे भगवान श्री कृष्ण, वही ज्ञान अर्जुन को दिए हैं। उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। सत्य तो आपके अंदर बैठा हुआ है। अपने अंदर सत्य से मिलना, वो सत्य का संग होना सत्संग है। बाकी जो हम लोग सुनते हैं वो कथा है। कथा सत्य से मिलाने के लिए है कि आपको याद आ जाए अपनी। लेकिन अगर सही मायने में पूछेंगे तो सत्य का संग, आपके अंदर जो सत्य है उसका संग होना ही सत्संग है। इसमें जो बाधा है वो मन है। आपके हृदय में अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक परम पुरुष बैठे हुए, उसी में विश्व ब्रह्मांड चल रहा, उसी में सब है। आप डेली उनसे मिलते हैं, हर समय उन्हीं में है, लेकिन आपको अनुभव नहीं हो रहा। सबसे बड़ी विडंबना है कि जिसमें हम लोग हैं, जो चीज हम हैं उसका अनुभव करने के बजाय बाकी सब चीज का अनुभव करने का कोशिश करते हैं। हम लोग अनुभव करते हैं, उससे हम लोग जानना चाहते हैं कि हम पूर्ण होना चाहते हैं दूसरे चीजों से। कभी कोई पूर्ण नहीं हुआ, न होगा। केवल पूर्ण तो तब होगा जब सत्य का संग होगा।
सत्य संग में जो बाधा है, क्यों सत्य है? आपका छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। आप उस परम चेतना से, जो परम सत्य है, उसी से सारे जीवों का निर्माण होता है। चेतन है तभी जाके इधर उधर चलता है, उसी में आपकी आसक्ति रहती है, और वह चेतन अपने अस्तित्व को भूल गया है, जिससे निर्माण हो रहा है उसको भूल गया। इसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं, माम वंश जीव लोके जीव भूत सनातन। सनातन मेरा अंश ही है। उसी को भगवान शंकर जब जो जो महापुरुष हुए हैं, वो अपने अंदर ही परम तत्व को पाए हैं, कहीं बाहर नहीं मिला हमको। लेकिन आप में, उनमें जो अंतर है, उस अंतर को ही मिटाना साधना है। और सत्य आपके अंदर है, प्रतिदिन प्रति क्षण आप उसमें है। एक छोटा एग्जाम्पल देते हैं, आप समझिए। आपने कोई संकल्प लिया, वह संकल्प पूरा हुआ, आप शांति सुख में हो गए। मतलब बाधा क्या था? आपकी चाहत थी। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा भया बेपरवाह। चाह को, चिंता को प्रभु के चरणों में डाल देना, इसको भक्ति बोलते हैं। और वही भक्ति आपको सत्य से मिला के, थोड़ा थोड़ा आप देखिए। एक एक दिन, कल मैंने बोला था कि आप 20 मिनट, आधे घंटा कम से कम मन को एक जगह एकाग्र करके रखिए। नहीं होगा, क्योंकि एकाग्र होगा वो सत्य के साथ मिल जाएगा। जिसका मन एकाग्र है, एकाग्रचित्त आदमी, वही जिंदगी में सफल होता है, क्योंकि उसका मन एक संकल्प पर पूरा आश्रित, पूरा उसमें लग गया, जीवन मरण उसको बना लिया। तो संकल्प तो पूरा प्रकृति को करना ही है, लेकिन मन मेरा इधर से उधर, इधर से भटक के वहां रहने नहीं देता, मिलने नहीं देता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, चराचर जगत के स्वामी में ही हम लोग हैं। इसलिए सत्संग का अर्थ ये है कि सत्य जो है मेरे अंदर, जो चराचर जगत का निर्माण हो रहा, जिससे, जिसमें हम सब हैं, सारी सृष्टि का जिसमें निर्माण हो रहा, उसके संग में रहने के लिए कैसे हम उसके संग रहें, यही सारी साधना है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अपने हृदय में ध्यान, हृदय में होगा। ध्यान अपने हृदय में किया जाता है, और उसी ध्यान से आपका प्रेम होगा, उसी प्रेम से ज्ञान होगा। और ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, वही ब्रह्म है जो फैल रहा है। इसलिए अपने हृदय में ध्यान करिए। हृदय में ही सत्य परम पुरुष बैठे हुए हैं, परम तत्व है। उसी में हम लोग को सुबह शाम जब जब टाइम मिले, कम से कम वहां मन को लगाना है। यही सत्य संग होगा। सत्य जो है, सत्य है जिसे सारी सृष्टि चल रही है, जिसमें सारी सृष्टि है, जिसमें सारी सृष्टि का लय होता है, उस परम चेतना में जब जब आप रहेंगे, उतना उतना देर आप सत्य संग होगा। इसी को समझाने के लिए शास्त्र गुरु सब बोल रहे हैं, वही भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं। लेकिन जो चीज आपके अंदर है, जो चीज आपके पास है,
उससे मिलने में इतना कठिनाई है। कठिनाई को जो मन इधर उधर भटक रहा है वो सबसे बड़ी कठिनाई है। उस मन को पवित्र आपकी शक्ति से नहीं होगा। इसीलिए हम बोलते हैं, क्योंकि हम लोग मन जो बाहर भटक रहा है उसका कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं, इंद्रियाणाम मन हस्मि, इंद्रियों में मन हूं, सब तो उन्हीं से निकला है। तो उस मन को उस परम तत्व के चरणों में डेली डालिए। हरि मेरा करता हूं, हरि किया, मैं मेरा मन हरि को दिया। हरि के चरणों में ही, सर्वशक्तिशाली के चरणों में जब डाल देंगे तो उनकी कृपा से यह मन पवित्र होगा। और तब आपको दिखेगा जो सुख, आपको शांति जो क्षणिक मिली, आप सत्य के संग जैसे हुए, आपका संकल्प पूरा हुआ, सत्य के संग आप हो गए और आपको सुख शांति मिली। कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर है। इसीलिए मैंने सारे समस्या का समाधान आपके भीतर है, मैं बोल रहा हूं, कहीं बाहर नहीं है समस्या का समाधान। जितनी भी समस्या आपकी हो, चाहे ऐश्वर्य हो, शक्तिशाली बनना चाहे, या सफलता जिस तरह के भी आप चाहते हैं, सारी सफलता, सारा ज्ञान उस परम चेतना में ही है और उसी में हम हैं सारा। और सबसे कीमती शरीर मिला है हमें, कभी करुणा करने देही। इसीलिए इस शरीर का उपयोग सत्य के संग रहने का करिए। और इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, कैसे सत्य का संग हमेशा रहा जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुरुषार्थ छोड़ दीजिए। इसीलिए मैंने बोला है 3 in 1। एक सफल सन्यासी, जब आप सत्य का संग रहते हैं उस वक्त सन्यासी हैं और कुछ इच्छा नहीं है तो सन्यासी हैं। भले क्षणिक ही आप रह रहे हैं, वो क्षण, वो पल को आप महसूस करिए और उसको बढ़ाइए कि जब वो घटना में शांति जब थी, मेरा संकल्प पूरा हुआ तो हम शांत हो गए, सुख का अनुभव किए, आनंद का अनुभव किए। वो मैं कितनी, और क्यों नहीं बाद में क्यों नहीं मिल रही है, क्यों नहीं हमेशा हम उसमें रहे। भगवान श्री कृष्ण जैसे गीता में 99 गाली दिए तो सुनते रहे। हम क्रिया जरूरत के अनुसार करेंगे, युद्ध का कौशल होना चाहिए, जरूरत होगी तो युद्ध करेंगे, लेकिन प्रतिक्रिया केवल नहीं करेंगे। अभी सारी जो घटना है, प्रतिक्रिया में पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसलिए हम लोग कल्पना में सोच सोच के मन परेशान करके आपको सत्य से अलग कर देता है। इसी को पवित्र करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए ही भक्ति है और साधना करता है। अपने हृदय में प्रभु को देखना ध्यान है, इसलिए हृदय में खोजिए। हृदय में ही सत्य बैठा हुआ है, आप सत्य का संग करिए। यही और वही सत्य का संग सुख शांति समृद्धि। सुख शांति तो थी ही वहां, जैसे जैसे आप संग करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे उतनी सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी, अंदर की, भीतर की। इसलिए सारे समस्या का समाधान आपके भीतर है। भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, परम चेतना आपके अंदर है। उस परम तत्व को जानिए। यही मनुष्य का शरीर पाने का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आप सबके हृदय में बैठे हुए परम पुरुष परमात्मा आपको बुद्धि, समृद्धि, ऐश्वर्य दे। आपके हृदय में परम तत्व को जानने की जिज्ञासा हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।